अचानक खिड़की के बजने की आवाज आई और मैं जैसे किसी भयावह नींद के सपने से जागी। देखा मुन्ना सो रहा था। लगता है तूफान आया है। तभी एक जोर की चटक हुई। उठ के देखा, मेरे और समीर की तस्वीर के ऊपर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। अचानक तूफान की रफ्तार तेज हो रही थी और लाइट भी लगता था रात भर परेशान करने वाली थी। ये नजारा दिल को डर से भर रहा था। पर आज एक अजीब सी कसक मन को कचोट रही थी। ऐसा नहीं था कि समीर पहली बार मुझे छोड़कर बाहर गए थे। अक्सर उनके ऑफिस के टूर उन्हें 2-3 दिन के लिए बाहर जाने पर मजबूर करते ही थे। पर आज मन परेशान था। एक पल को लग रहा था कि फोन कर लूं, 2 पल बात हो जाएगी तो मन हल्का हो जाएगा। फिर निगाह गई घड़ी पर। रात के 1 बजे थे। नहीं नहीं, वो सो रहे होंगे। नींद से जगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। कितना काम बाकी है तान्या? सर बस 15 मिनट का काम है, अभी पूरा हो जाएगा। सर आपको देखकर लगता नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। जी हाँ, और मैं अपनी सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारा एक बेटा भी है, बहुत ही प्यारा। ऐसा लग रहा था समीर तान्या को जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद कुछ गलत अंदेशा हो रहा था उसे। सर मुझे पता है आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत हैंडसम हैं। आज की रात कुछ गलत संदेश दे रही थी। मेरी आंखों से नींद जैसे गायब ही हो गई थी। दिल घबराहट से भरा जा रहा था। आज समीर बहुत याद आ रहा था। सब ठीक तो होगा ना? सर अगर आप चाहें तो मैं यहीं रुक सकती हूँ। तान्या के इरादे समीर को समझ आ गए थे, पर उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। वचन दिया था उसने अपनी पत्नी को, फिर आज ये बेवफाई कैसे कर सकता था वो? पर कहते हैं ना, जब आगे से ऑफर मिल रहा था तो मन तो ललचा ही जाता था। नहीं तान्या, ये सब ठीक नहीं है। तुम जाओ अपने कमरे में, कल बात करते हैं। तुम होश में नहीं हो। सर ये वक्त निकल गया तो होश में आने का क्या मतलब है? जब मुझे कोई परवाह नहीं तो आओ, क्यों डर रहे हैं? आखिर इंसान अपनी भावनाओं पर काबू ना कर सका और अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर बैठा। सुबह उठकर देखा कि घड़ी में 10 बज रहे हैं और मोबाइल में लगभग 15 मिस कॉल थे, जो सलोनी की बेचैनी की कहानी कह रहे थे। नशे से चूर सर की हालत दर्द बयां कर रही थी और पास में तान्या के बदहवास अंदाज समीर की रात की दास्तां सुना रहे थे। उठो तान्या, जाओ यहाँ से। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा तो नहीं था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये बेवफाई। मैं किस मुंह से उसका सामना करूँगा? सर ये आप क्या कह रहे हैं? इस कमरे में सिर्फ मैं हूँ और आप हो, और कोई तीसरा नहीं है गवाही देने को। मैं किसी से कुछ क्यों कहूंगी भला? और आपको कुछ बताने की जरूरत क्या है? तुम जाओ यहाँ से अपने कमरे में। और तान्या अपने कपड़ों को ठीक करते हुए निकल गई। आंसू थम नहीं रहे थे। आज अपनी सलोनी का विश्वास खो दिया मैंने, और मैं इतना कमीना हूँ कि उसे बताऊं भी ना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं सलोनी को बता दूंगा कि मुझसे भूल हो गई। वो बहुत अच्छी है, वो मुझे माफ कर देगी। तभी एक बार फिर हाथ में रखा मोबाइल बजा। हेलो सलोनी। हाय जान, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। कितने फोन किए तुम्हें? आज सुबह 8 बजे की तो फ्लाइट थी तुम्हारी। फिर क्या हुआ? हाँ वो सलोनी फ्लाइट छूट गई। मैं सलोनी कह रहा था कि वो रात को मैं। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? इतनी घबराहट क्यों हो रही है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? पता है कल रात कितना बड़ा तूफान आया था। मैं तो डर ही गई और हमारी वो फोटो भी टूट गई। मैं तो घबरा ही गई, पर बाद में खुद को दिलासा दिया, ये फोटो ही तो थी, जोर की हवा से टूट गई गिरकर। तुम और मुन्ना ठीक तो हो ना? देखता हूँ अगली फ्लाइट से घर पहुँचता हूँ। तुम ध्यान रखना अपना। और फोन को जोर से बेड के कोने में दे मारा। कितना कायर हूँ मैं, कितना बड़ा गुनाह किया, और अब बताने में जान निकलने लगी है। डर लगता है कहीं सलोनी गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। तान्या ने सही तो कहा कि कोई नहीं था यहाँ। वो किसी से कुछ नहीं बोलेगी और मैं भी नहीं बताऊंगा। ये राज ही रहेगा। आज सोच रही हूँ कुछ अच्छा स्पेशल बना लेती हूँ जो समीर को पसंद हो। खुश हो जाएंगे। अब कह दूंगी थोड़ा टाइम मुझे भी दो। बहुत व्यस्त हो गए हो अपने काम में। कितना वक्त हो गया है कहीं घूमने भी नहीं गए। इस बार छुट्टियां कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। जाने क्या क्या खिचड़ी पक रही थी दिमाग में। अब वक्त भी हो गया था समीर के आने का। इंतजार खत्म हुआ। पापा आ गए। मम्मी आप क्या लाए मेरे लिए? अक्सर मुन्ना का यही सवाल होता था जब समीर टूर से आते हैं। पर आज समीर ने ना मुन्ना को जवाब दिया और ना ही गले लगाया। कोई नहीं, थक गए होंगे। कैसा रहा टूर आपका? बहुत थक गए हो?
आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, इससे ज्यादा शब्द निकले ही नहीं समीर के मुंह से। सलोनी को बड़ा अजीब लगा। अंदेशा हो रहा था, कुछ अलग था, पर क्या? ये भी तो एक सवाल था। हमेशा तो समीर का मूड टूर से आते ही बरोबर अच्छा होता था। क्या हुआ क्या नहीं, बिना पूछे सब बखान हो जाता था। पर आज कुछ भी नहीं बोले। शाम को पूछती हूँ, क्या हुआ समीर, सब ठीक है ना? आज मुझे मेरे समीर दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है ये कोई और इंसान है जो मेरे सामने है। इतना चुप तो तुम कभी नहीं रहते, फिर आज अचानक क्या हो गया? ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं तो कल रात डर ही गई थी, बहुत खतरनाक तूफान था। रात भर सो नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे रात कुछ बुरा पैगाम लेकर आई हो। मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं। ठीक है, पर सलोनी के दिल में कुछ खटक तो रहा था। कुछ तो हुआ है जिससे वो अनभिज्ञ थी। ये थकान नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में तान्या का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। पर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक ही ऑफिस में रोज आमना सामना होता रहे? नहीं, मैं और गलतियां नहीं दोहरा सकता। आज चाहे कुछ भी हो, मैं सलोनी को बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझे माफ कर देगी। रात को ऑफिस से आते वक्त हालात को अपने मन का हिसाब देने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी। ये क्या समीर, तुम घर पीकर आए हो? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम ये भी भूल गए कि घर में एक छोटा बच्चा है। वो अपने पिता को इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? मुझे माफ कर दो मेरी जान। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगी। दिल बैठा जा रहा था। आज कौन सी बिजली गिरने वाली थी? क्या हुआ? क्या हुआ समीर, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा दिल घबरा रहा है। मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो। मैं भी अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। हालात मेरे बस में नहीं थे सलोनी। मैं बहक गया था इस टूर में, मैं और तान्या। बस इतना कहना था कि सलोनी को अंदेशा हो गया था। देखो समीर, कुछ ऐसा ना कहना जो मेरा दिल महसूस कर रहा है। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं और तान्या, पता ही नहीं चला कि कब एक दूसरे के करीब आ गए। वो रात मुझे बहका गई सलोनी। मैं होश में नहीं था। ये सुनते ही सलोनी के हाथ से समीर का हाथ छूट गया। बहक गया? तुम बहक गए समीर? एक पल को तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? चलो मेरा छोड़ो, तुम एक पिता भी हो, ये कैसे भूल गए? क्या उस मासूम का चेहरा सामने नहीं आया? और ये कहकर सलोनी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया मुन्ना के साथ। नशा इतना ज्यादा था कि कब कमरे की दहलीज पर समीर अपने होशो हवास खो बैठा और वहीं सो गया। पर सलोनी ने नशे का सहारा अपने गम को कम करने के लिए नहीं लिया था। उसे वो हर पल याद आ रहा था जो अब बेमानी लगने लगा था। शायद ये दरवाजे की दीवार आज दो सरहदों की दीवार लगने लगी थी। नींद का तो सवाल ही कहाँ था। आंखों में वो फोटो का टूटना एक इशारा था। ये कहर तो मेरे रिश्ते पर गिरने वाला था। सुबह का सूरज अपनी परवान चढ़ता उससे पहले ही सलोनी ने अपना फैसला ले लिया था। दरवाजे के खुलने के साथ समीर की नींद टूटी। एक पल में जो बीती रात का दृश्य था वो नजरों के रूबरू हुआ, पर आज का नजारा कुछ और बयां कर रहा था। हाथ में सूटकेस लिए, गोदी में मुन्ना जो अभी नींद के आगोश में था, के साथ सलोनी ने घर से जाने की सजा खुद को सुनाई थी। नहीं सलोनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो, पर ऐसे छोड़कर मत जाओ। बस एक सवाल समीर, क्या मुझसे ये गलती होती तो मुझे तुम्हारी माफी मिलती? क्या तुम सब कुछ भूल जाते? और समीर का हाथ सलोनी के हाथों से छूट गया। शायद उसे अपना जवाब मिल गया था। सलोनी से अलविदा कहने का वक्त हो गया था। बेसुध समीर ठीक से अपने हालात का जायजा भी नहीं ले पाया कि सलोनी चौखट लांग देती है। शायद ऐसी सुबह की कल्पना दोनों ने कभी नहीं की थी। मुन्ना जो अभी नींद की आगोश में था, उसे पता भी नहीं था कि जब नींद टूटेगी तो वो अपने घर में नहीं होगा। सच कहा तुमने सलोनी, हम मर्द बहुत कमजोर होते हैं, कुत्ते होते हैं, हड्डी दिखी नहीं कि बहक जाते हैं, पर फिर भी वफादारी की उम्मीद करते हैं। मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं भी उन मर्दों में से हूँ जो खुद कितनी भी गलती कर दे पर अपनी पत्नी से गलती की गुंजाइश भी नहीं कर सकता। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिन सलोनी? तुम और मुन्ना मेरी जिंदगी हो। बस एक माफी दे दो। मैं वादा करता हूँ कभी गलती नहीं होगी मुझसे। अब बस ये शब्द ही रह गए थे। शायद दीवारों के कान होते हैं, इसी कहावत के तले समीर बोले जा रहा था, पर उसकी आवाज इन दीवारों से टकराकर उसके ही जहन में दबी जा रही थी। आज उसे नशे में चूर होता देख कोई रोकने वाला नहीं था। शायद यही गम छुपाने का एक तरीका था। सलोनी, क्या ये फैसला तुमने सोच समझ कर लिया है?
हमारा समाज हमेशा से एक औरत की परीक्षा लेता आया है। कुछ ना करके भी वो हमेशा कटघरे में खड़ी होती रहती है। आज भी कोई समीर को दोष नहीं देंगे, सब तुझे ही दोष देंगे कि अपने बेटे को लेकर चली गई। ये मर्दों की दुनिया है, यहाँ हमारा क्या वजूद है। हाँ पूर्वी, जानती हूँ सब मुझे ही दोष देंगे और मैं सुन लूंगी बस। मैं नहीं चाहती कि कभी मुन्ना की आंखों में कोई सवाल उठे जिसका जवाब मेरे पास ना हो। बहुत छोटा है वो अभी, वो तो इस शहर में तू रहती है, मेरे बचपन की दोस्त है तू, तुझ पर भरोसा है मुझे। मैंने किसी को नहीं बताया। कैसे पूर्वी, वो कैसे मुझसे बेवफाई कर गया, कैसे बहक गया। एक बार उसके सामने मुन्ना का चेहरा नहीं आया। वो ऐसा नहीं था पूर्वी, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। सलोनी, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। अगर वो चाहता तो सब कुछ आसानी से छुपा लेता, तुझे कानों कान खबर भी न होती। मर्द है, जाने कहाँ कहाँ उठना बैठना होता है। और ऐसी औरतों की भी कमी नहीं जो एक पल में अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाती हैं। पर उसने तुझे बताया, वो जानता था कि तेरा फैसला कुछ भी हो सकता है, पर उसने डरे बिना तुझे बताने की हिम्मत की। हो गई उससे भूल, हो गई सलोनी। तेरे आगे, मुन्ना के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और तू ये बात इनकार नहीं कर सकती कि तू और मुन्ना उसकी जान है। कहीं पीछे से उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी और की बाहों में उसने पूरी रात गुजारी। पूर्वी, जब मैंने उससे पूछा कि अगर ये गलती मुझसे हो जाती तो क्या मुझे माफ कर देता, तो उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। वो मुझे कभी माफ नहीं करता। फिर आदमी और औरत के लिए अलग अलग इंसाफ क्यों? क्यों माफ कर दूं मैं उसे? क्यों जिंदगी भर के लिए खुद को सजा दूं? किस तरह वो अपने बेटे से नजरें मिला पाएगा? हिम्मत होगी उसमें कि उसी शिद्दत से वो मुझे फिर से छू सके? कैसे उसकी नजरें मेरी नजरों का सामना करेंगी? जिंदगी में कई मोड़ ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर जिंदगी दोराहे पर पहुंच जाती है। कोई रास्ता चुनाव करना आसान नहीं होता। सलोनी के सामने भी यही कश्मकश थी। एक रास्ता उसे दूर तलक तक ना दिखाई देने वाली मंजिल तक ले जाता था और दूसरा रास्ता उसे उन पलों की याद दिलाता था जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहती थी। उस पर मुन्ना की जिम्मेदारी का क्या दोष है उसका, जो उसे इतनी बड़ी सजा मिले? क्यों वो अपने पिता के प्यार से वंचित रहे? अभी तो उसने अपने बचपन के पलों को अपने माता पिता के साथ बांटना शुरू किया था। क्या जवाब दूंगी मैं जब वो नींद से जागेगा और जागकर सबसे पहले पापा को आवाज लगाएगा? वो उसकी आदत है, सबसे पहले वो अपने पापा को आवाज लगाता है। पर आज तो उसे अपना घर ही दिखाई नहीं देगा। जाने कितने सवाल होंगे उसके मन में जिसके जवाब मैं कैसे दे पाऊंगी? कैसे उसे सच बताऊंगी जिसे वो अभी समझने के भी लायक नहीं है? असका हथेली पर धारा बहा रहे थे खता की किसी और ने, और बोझ मेरा दिल उठा रहा था। मन करता है अपने उन पलों को मैं अपने मन दिमाग से हमेशा के लिए मिटा दूं, पर यह असंभव था। दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी, पर जैसे समीर के कानों तक कोई आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। कब तलक आगोश की नींद से जागा वो, जैसे तैसे नशे में चूर दरवाजे तक पहुंचा। अरे भैया, आपने दरवाजा खोला, दीदी कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? एक गंदी शराब की महक ने कमला की नाक में दस्तक दी। उसने साड़ी का पल्लू अपना मुंह से ढक लिया। मैं आती हूँ भैया, आपके पास के मकान का काम करके, आप सो जाओ। उसे महसूस हो गया था कुछ तो गलत है। डर के मारे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर दीदी घर में होती तो आज तक ये नज़ारा तो देखने को मिला नहीं। जरूर कोई बात है। उसने दीदी को फोन किया। अचानक कमला का फोन देखकर सलोनी चौंक गई। उसके मन में वो बात घूमने लगी कि कहीं समीर को कुछ हो तो नहीं गया। कहीं यही खबर देने के लिए तो कमला फोन नहीं कर रही। उसने फोन उठाया। हाँ कमला, बोलो। दीदी, आप घर पर नहीं हो क्या? यहाँ साहब तो बुरी हालत में थे, लड़खड़ा रहे थे। लग रहा था कि बहुत पी रखी थी। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज मुझे कुछ अलग लगा। तू काम करके आई क्या घर का? नहीं दीदी, साहब को ऐसी हालत में देख मेरा मन घबरा गया, मैं तो वापस आ गई। देख तू घबरा मत, काम करके आना पूरा, और सुबह का खाना भी तैयार कर देना, और वहाँ के हाल चाल बताती रहना। मैं जरूरी काम से बाहर आ गई हूँ कुछ दिनों के लिए, तू संभाल लेना। ओह दीदी ठीक है, मैं घबरा ही गई थी, पर आप भैया को बोल देना ऐसे पीकर नहीं आए मेरे सामने। मर्द जात का क्या भरोसा, कब गले पड़ जाए। ये सुन सलोनी ने फोन काट दिया। सही तो कह रही थी, मर्दों का क्या भरोसा, एक बार भरोसा टूटा या 1000 बार, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी देर बाद कमला फिर घर पहुंची, पर इस बार समीर अपनी हद में था। अपने लड़खड़ाते कदमों को उसने थाम लिया था। भैया जी, आपने बताया क्यों नहीं कि दीदी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हैं? उनसे बात हुई मेरी,
आपकी जिम्मेदारी दी है उन्होंने मुझे, खाना बनाकर जाऊंगी आपके लिए। बता दो आप क्या सब्जी खाओगे, वही बना दूंगी। दिल कचोट रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी सलोनी को मेरी फिक्र है। आज भी उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, पर जब उसे पता चला होगा कि मैं नशे में था, फिर से उसका दिल टूट गया होगा। आज के बाद सलोनी, तुम्हारी कसम, इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस एक बार वापस आ जाओ। जाने कितनी ही बार समीर ने सलोनी को फोन किया, पर सलोनी ने फोन नहीं उठाया। जख्म गहरा था, वक्त तो लगेगा भरने में। आज खाने में बेशक तुम्हारे हाथों का स्वाद नहीं था, पर तुम्हारी परवाह थी मुझे लेकर। मैं ऐसा क्या करूं कि उस वक्त को तुम्हारे मेरे बीच से हमेशा के लिए निकाल दूं। ये संदेश सलोनी के फोन पर दस्तक दिया। एक बार पढ़कर आंखें नम तो हुईं, पर शायद आज ये शब्द दिल पर कहीं चोट कर रहे थे। समीर को पता था कि कोई जवाब लौटकर नहीं आएगा, फिर भी आंखें फोन पर गड़ाए जमाए बैठा था। आज एक जरूरी काम करना था, ऑफिस जाकर तान्या के साथ एक ही ऑफिस में काम करना किसी दूसरे अपराध से कम नहीं था। उससे भी गहन अपराध मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब मुझे ये फैसला लेना होगा। ऑफिस में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत होते हुए भी समीर आज अपना इस्तीफा अपने हाथ में लेकर बड़ा फैसला करने जा रहा था। न जाने किस्मत कैसे कैसे खेल खिलाती है। थोड़े वक्त पहले जिंदगी सुहाने मौसम की तरह बहार ला रही थी, एक ही पल में कब पतझड़ का मौसम जिंदगी में कांटे ले आया, ये किसे पता था। सर, मैं आज अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। लेकिन क्यों समीर? तुम मेरे ऑफिस के सबसे चमकते सितारे हो, मेरी हर कामयाबी का हिस्सा हो। एक तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। क्या हुआ, कोई अच्छा ऑफर मिल गया क्या? सैलरी कम है, तुम बस एक बार बोलो कितना पैकेज बढ़ाना है। नहीं सर, आपके शब्दों से मैं तृप्त हो गया, पर मेरी मजबूरी है, मैं आपको बता नहीं सकता। बस ये समझ लीजिए, ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपके सानिध्य में काम ना कर पाऊंगा। मुझे कोई अच्छा ऑफर नहीं मिला है, और मैं ये भी जानता हूँ आपसे अच्छा बॉस मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ, आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। ये मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं अब आगे काम कर नहीं पाऊंगा। और समीर अपना इस्तीफा बॉस की टेबल पर रखकर चला गया। उसकी नजर सामने से आ रही तान्या पर गई। आज वो नजरें झुकाए कैसे उसके सामने से निकला वही जानता था, पर ये तान्या को गवारा नहीं हुआ। उसे लगा समीर उसे नजरअंदाज कर रहा है। कुछ वक्त पहले जिसकी बाहों में उसने हसीन पलों की अनुभूति की थी, आज वो नजरें मिलाने से कतरा रहा है। समीर ने अपना बैग उठाया और वहां से चला गया। तान्या सर के केबिन में पहुंची। सर, आज समीर सर कुछ परेशान लग रहे थे, क्या हुआ? वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुआ क्या। ऐसा क्या हुआ कि वो आज मेरे पास इस्तीफा लाया था? इतना अच्छा काम कर रहा था, अचानक क्या हो गया? तान्या तुरंत समझ गई। सर, मैं आती हूँ अभी। और वो समीर के पीछे भागी। समीर सुनो, आज ये शब्द जो कभी समीर सर के नाम से उसे पुकारते थे, एक रात में समीर तक पहुंच गए। ये मेरी ही गलती थी। काश वो रात मेरी जिंदगी में आई ही न होती। वो देखो तान्या, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जो हुआ गलती थी मेरी, मुझे खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए था। पर समीर, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, ना है और ना होगी। नहीं तान्या, उस रात ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मेरी बीवी बच्चे मुझसे अलग हो गए। इसका मतलब आपने सब बता दिया। कौन करता है ऐसा? आप पागल हैं या पागलों की तरह अपनी बीवी से प्यार करते हैं? आपको पता था यही होने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपको मुझ पर विश्वास नहीं था। नहीं, खुद पर विश्वास नहीं था। जब मैं अपनी बीवी का विश्वास तोड़ सकता हूँ, तो भला किसका विश्वास संभाल सकता हूँ? और आज ये नौकरी भी आप मेरी वजह से छोड़ रहे हैं। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी पत्नी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं गलत थी और मैंने आपको मजबूर किया ये सब करने के लिए। नहीं तान्या, तुम मुझसे और मेरी पत्नी से दूर रहो। मैं पहले ही उसका विश्वास खो चुका हूँ, अब उसे जिंदगी से नहीं खोना चाहता। क्या गलती है मेरे बच्चे की? वो मेरी सजा भुगत रहा है। समीर, मैं इस्तीफा दे देती हूँ। अब कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं। मेरा क्या है, मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूंगी, पर बॉस को तुम्हारे जैसा इंसान नहीं मिलेगा। नहीं तान्या, तुम बस मुझसे दूर रहो। मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ, मुझे मेरी भूल का एहसास होता है। मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अब मुझे अकेले छोड़ दो। और समीर वहां से निकल गया। क्यों रो रही हो सलोनी? जो तुम चाहती हो वही तो हो रहा है। मैं कैसे बताऊं पूर्वी, कल मैंने मुन्ना को कैसे संभाला। उसके सवाल मेरे हर झूठ से संतुष्ट हुए। जब उसने पूछा पापा कहाँ हैं, मुझे झूठ बोलना पड़ा कि वो काम से बाहर गए हैं, इसलिए हम पूर्वी मौसी के घर आए हैं कुछ दिनों के लिए।
पर कब तक मैं उसे ये झूठ से मनाऊंगी? एक ना एक दिन वो समझ जाएगा। देख सलोनी, समीर भी चाहता तो ये रिश्ता झूठ के दम पर निभाता रहता और तुझे कानो कान खबर भी नहीं होती तो क्या करती? तू भी मानती है ना, झूठ के सहारे जिंदगी नहीं जी जाती। तो अगर समीर ने सच का रास्ता चुना तो क्या गलत किया? क्यों पूर्वी, जो समीर ने किया क्या वो सही था? सही नहीं था सलोनी, वो एक भूल थी जो हो गई। वक्त के उस चक्र को यूं फिर से नहीं घुमा सकते। देख, आखिरी फैसला है तेरा और मैं तेरे साथ हूँ, पर एक बार मुन्ना के बारे में सोचना जरूर। तभी मुन्ना फोन पर बात कर रहा था। हेलो पापा, आप कहाँ गए हो? कब आओगे? हम पूर्वी मौसी के यहाँ हैं, आप जल्दी आ जाओ, हमें घर ले चलो। मुन्ना की आवाज सुनकर समीर आंसू न रोक पाया। हाँ बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को लेने आऊंगा, जरूर आऊंगा, तुम चिंता मत करना। और एक वादा करो कि मम्मी को सवाल पूछकर तंग नहीं करोगे। हाँ पक्का वादा। पापा आप जल्दी आ जाओ। स्पीकर चालू था। समीर की अश्कों से भरी भारी आवाज सलोनी के दिल को कचोट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसू सलोनी के पलकों में आ गिरे हों। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है, समीर ने खुद को बोलते हुए विश्वास दिलाया। कहते हैं ना, जब किस्मत रूठी हो तो जो काम आप ठीक करने जाते हो वो भी बिगड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ समीर के साथ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को अपने साथ घर लेकर ही आऊंगा। अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपनी सलोनी और मुन्ना के बिना नहीं रह सकता। अगर मुझे उसके पैर भी पकड़ने पड़े तो मैं माफी मांग लूंगा। मेरी सलोनी इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती कि उसे मेरी तड़प दिखाई ही ना दे। जैसे ही समीर सलोनी से मिलने पहुंचा, पूर्वी को देख अपनी नजरें झुका लिया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सलोनी की नजरों में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की औरतों के लिए पाप करने वाला इंसान बन चुका था और ये खुद अपने लिए महसूस कर रहा था। आओ समीर, कैसे हो? ये सवाल तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि मैं कैसा हूँ। भला मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ अपने परिवार के बिना? ठीक हूँ, बस यही शब्द निकल पाए। मुन्ना और सलोनी कहाँ है? मुन्ना नीचे गार्डन में खेल रहा है और सलोनी कमरे में है। आवाज सुनकर सलोनी अपने कमरे से बाहर आई। तुम दोनों बात करो, मैं मुन्ना के पास जाती हूँ। क्यों आए हो समीर तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को, शायद माफी भी नहीं है आज मेरे पास। मैं मानता हूँ सलोनी कि मुझसे गलती हो गई, तुम जो सजा दोगी मैं भुगतान करूंगा, पर अपने आप को और मुन्ना को मुझसे दूर नहीं करो। तो अपनी गलती की सफाई देने के लिए तुम्हारे पास यही एक तरीका था कि तुम तुम्हारी उस तान्या को मेरे पास भेजो, ताकि मैं खुद को यकीन दिला सकूं कि जो हुआ उसमें तुम तो बिल्कुल मासूम थे, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। तब तान्या ने किया, तुम बस एक पुतले की तरह थे। यही यकीन दिलाने के लिए तुमने ये सब नाटक किया। मुझे नहीं पता सलोनी कि तान्या तुम्हारे पास क्यों आई थी। मेरी उससे बात भी नहीं हुई, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। सलोनी, मुझसे गलती हो गई, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, मेरी किस्मत ही खराब थी। इतना दृढ़ निश्चय करके मैं तुम्हारे पास आया था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी बुरी किस्मत तुम्हारे पास पहले ही पहुंच जाएगी। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं नहीं जानता कि तान्या क्यों आई थी तुम्हारे पास, मुन्ना की कसम। यहाँ तक कि मैंने उस जगह को भी छोड़ दिया जहाँ तान्या काम करती है। मैंने जॉब छोड़ दी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? देखो समीर, न मेरा दिमाग इस वक्त सोचने के लिए तैयार है और न मेरा दिल गवाही दे रहा है। दिल ही नहीं, तुमने तो मेरी सांसें ही छीन ली। कैसे इतनी बड़ी बेवफाई कर गए तुम? मैं कैसे विश्वास करूं तुम पर? हो सकता है कल फिर से कोई वजह या मजबूरी या कोई ऐसे हालात आ जाएं कि तुम बहक जाओ। तुम्हें यही लगेगा सलोनी से माफी मांग लूंगा, उसका क्या है, वो मान जाएगी। बेटे को लेकर कहाँ कहाँ घूमेगी, आखिर औरत है और कर भी क्या सकती है। तुम मर्द हम औरतों की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे बेटे का पेट नहीं पाल सकती? पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर सकती हूँ, कमजोर नहीं हूँ। इतना दोस्ताना बढ़ गया तुम्हारा उसके साथ कि वो तुम्हारी तरफ से यहाँ मुझसे बात करने आई थी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुन्ना आ जाए और मैं कमजोर पड़ जाऊं। मैं अपने बच्चे को और झूठ नहीं बोलना चाहती और सच समझने के वो अभी लायक नहीं है। आज के बाद ना तुम मेरे पास आना और ना ही मेरे बच्चे के पास। मायूस होकर लौट आया समीर, पहले से भी ज्यादा टूट चुका था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखकर समीर हैरान था, आखिर कौन था दरवाजे पर? किसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम यहाँ क्यों? समीर, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने तुम्हें समझाया था, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, फिर क्यों मेरी जिंदगी में घुसी चली आ रही हो? तुम फायदा उठाना चाहती हो, मेरा ब्लैकमेल करना चाहती हो। तभी दोबारा दरवाजे की घंटी बजी।
इस बार समीर के पैर लड़खड़ा गए। इस वक्त कौन होगा? कहीं किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? बिना मतलब का बखेड़ा हो जाएगा। तुम वहां अंदर बैठ जाओ। दरवाजा खोला। दरवाजे पर कमला थी, काम वाली बाई। भैया जी, इतनी देर कर दी दरवाजा खोलने में। अरे कमला सुनो, आज तुम जाओ, मुझे काम नहीं कराना। मैं बाहर जा रहा हूँ, देर हो रही है, कल कर देना। पर भैया जी, आपका खाना वो मैं बाहर खा लूंगा। कमला को कुछ मामला गड़बड़ लगा। जी भैया जी, मैं जाती हूँ। तभी दरवाजा समीर ने बंद कर लिया, पर कमला गई नहीं। पीछे की खिड़की से सुनने लगी। क्या माजरा है, दीदी को बताऊंगी। देखो तुम यहाँ से जाओ, किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी जिंदगी में जो थोड़ी उम्मीद बची है वो भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सलोनी के पास जाने की? क्यों आग में घी डालने गई थी? मैंने कहा था मुझसे दूर रहो। देखो समीर, मुझे तुम्हारी परवाह थी, इसीलिए मैं वहां गई थी। ठीक है, एक भूल हो गई हमसे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी जिंदगी इसकी सजा भुगतो। बहुत प्यार करते हो तुम अपनी पत्नी और बच्चे को, बस तुम्हारा परिवार न टूटे उसे बचाने गई थी। और तुम्हें क्या लगा तुम बचाकर आ गईं? अगर तुम वहां नहीं गई होती तो आज शायद सलोनी मेरे साथ वापस आ जाती, पर तुम्हारे जाने से सब खराब हो गया। मुझे माफ कर दो समीर, मुझे नहीं पता था कि वो और नाराज हो जाएगी। मैं तो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तान्या, ना वो इतनी बेवकूफ है और ना मैं इतना बच्चा कि जो हुआ उसमें खुद का दोष न ढूंढ पाऊं। मेरी एक आखिरी मदद कर दो तान्या, आज के बाद मैं कभी तुमसे मिला था ये बात अपने जहन से निकाल दो। मेरी जिंदगी में बार बार दस्तक मत दो। जैसे भी होगा मैं संभाल लूंगी। तुम रुको, मैं देखता हूँ कोई बाहर तो नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से। साहिल ने दरवाजे को खोलकर देखा, कोई नहीं था। तान्या चुपके से निकल गई, पर यही उसकी भूल हो गई। अक्सर आधा सच इंसान की जिंदगी को खत्म कर देता है। कमला ने चुपके से सब सुना और तान्या को निकलते देख लिया। हेलो दीदी। हाँ कमला, आप कब आओगी? आपको पता नहीं आपके पीछे क्या क्या हो रहा है। मैं समझी नहीं तू क्या कह रही है। यहाँ मैं आज आई काम करने, भैया जी ने मना कर दिया, बोला कल आना। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं चुपचाप सुनने लगी। आपको पता है, एक गोरी चिट्टी लड़की अंदर थी और थोड़ी देर बाद वो चुपचाप दरवाजे से निकल गई। दीदी जल्दी आ जाओ, ऐसे अपने मर्द को अकेला मत छोड़ा करो। कब मर्द जात की नीयत बदल जाए बता नहीं सकते। शायद समीर की किस्मत पूरी तरह से उसके पीछे पड़ी थी। एक के बाद एक गलत फहमी उसकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर रही थी। देखा पूर्वी, तू कहती थी ना समीर से गलती हो गई, उसे पछतावा है। ऐसा पछतावा आज कमला ने फोन करके बताया। वो चुड़ैल मेरे घर तक पहुंच गई और पता नहीं बिस्तर तक भी पहुंच गई हो। तो कमीने होते हैं यार मर्द, किसी के सगे नहीं। किसी का विश्वास उन्हें बांध नहीं सकता। पर अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है और वो मैं करके रहूंगी। देख पूर्वी, ये सोचा था मैंने कि समीर मेरे पीछे से ये सब भी शुरू कर देगा। वो लड़की मेरे घर तक आ गई, वो भी जब मैं वहां नहीं हूँ। पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, पर अब मुझे ये फैसला लेना ही होगा। मैं मेरे बेटे को ऐसे इंसान के साथ नहीं रखना चाहती जो चरित्र का तो हीन है ही, बल्कि झूठा भी है। कल जो भी उसने यहाँ बोला वो सब झूठ था। वो आंसू, वो गिड़गिड़ाना, सब नाटक था। अच्छा है वक्त रहते मैं संभल गई, वरना पूरी जिंदगी पछतावा होता। शाम का वक्त था। समीर अपनी गमगीन यादों में सलोनी को याद कर रहा था। उसकी शादी की एल्बम, जो शायद उसने शादी के बाद कभी देखी हो, आज वो उसके अश्कों की वजह बन गई थी। किस तरह वो सलोनी को एक झलक देखने के लिए उतावला था, पर कोई उसे उससे मिलने नहीं दे रहा था। पर जब स्टेज पर सलोनी को लाया गया तो दुल्हन के रूप में वो उसे देखता ही रह गया। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो सलोनी। तुम्हारे लंबे लंबे बाल, जिन्हें खोलने के लिए मैं जिद करता हूँ। जब भी तुम नीले रंग की साड़ी पहनती हो मेरा फील बैठ जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। साहिल ने अपने अश्कों को थोड़े पल के लिए रुखसत किया। दरवाजा खोला, देखकर चकित हो गया। नीले रंग की साड़ी में सलोनी सामने खड़ी थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये रंग उसने मुझे दिखाने के लिए पहना है? सलोनी तुम आओ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तुम यहाँ अचानक मुझे कह देती मैं लेने आ जाता। नहीं समीर, इतनी मेहरबान होने की जरूरत नहीं है। और अभी भी इस घर पर मेरा हक है और इस घर की खुशबू बता रही है कि इसे अब मेरी जरूरत नहीं है। शायद किसी और के रंग में ये घर भी रंग गया। और एक अश्क की बूंद सलोनी की आंखों से छलकी। ये तुम क्या कह रही हो सलोनी? ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो और हमेशा रहोगी। रहने दो, ऐसे दो चेहरे मत बनाओ मेरे सामने। मुझे सब पता है कि मेरे पीछे वो तुम्हारी मासूका आती है यहाँ, पता नहीं क्या क्या। सलोनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, सही बोल रहे हो।
गलतफहमी ही हुई थी मुझे तुम्हें लेकर। अब धुंध के बादल छट गए, आसमान साफ नजर आ रहा है। मैं बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती और उसने अपने बैग से पेपर निकाले और साहिल के हाथ में थमा दिए। यही बाकी रह गया साहिल हमारे बीच, अब खत्म करते हैं सब। वो पेपर डिवोर्स के थे। सलोनी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। समीर अपना सर पकड़कर सोफे का सहारा लेते हुए बैठ गया और सलोनी बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गई। जिंदगी की कश्मकश में फंसे दोनों किनारे पर चल रहे थे। मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। देख पूर्वी, छोड़ आई मैं वो घर हमेशा के लिए, वो रिश्ता भी हमेशा के लिए। कर दिया आजाद मैंने उसे हमेशा के लिए। अब वो जिसके साथ रहना चाहे रह सकता है। सलोनी नाम की दीवार उसके रास्ते में नहीं आएगी अब। कैसी किस्मत है मेरी। माना गलती हो गई, गलती क्या गुनाह हो गया, पर एक पश्चाताप का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। इंसान हूँ, भगवान नहीं। क्यों सलोनी, एक मौका न दे सकी तुम मुझे? जैसे तैसे रात गुजर गई तन्हाई में। न जाने कहाँ जाना था समीर सुबह सुबह निकला। कमला के आने का वक्त हो गया था। जैसे ही कमला आई, घर देखा, बहुत सारे लोग दरवाजे पर खड़े थे। वो घबरा गई। एक पुलिस की गाड़ी भी थी। क्या हुआ यहाँ? उसे अंदेशा नहीं था कि कुछ गलत भैया जी के यहाँ हुआ है। क्या हुआ है भैया? यहाँ जो समीर रहते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल में है। पता नहीं उनकी पत्नी को किसी ने खबर दी या नहीं। हे भगवान, क्या हो गया साहब को? कमला ने तुरंत सलोनी को फोन लगाया। हेलो दीदी, आप कहाँ हैं? जल्दी यहाँ आ जाओ, भैया जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाथ कांपने लगे। हाथ से फोन छूट गया। ऐसा तो नहीं चाहा था मैंने भगवान। हेलो दीदी, आप हो क्या? हाँ कमला, कौन से हॉस्पिटल में हैं? लड़खड़ाता हुआ सलोनी ने पूछा। दीदी सिटी हॉस्पिटल में हैं। घर पर ताला लगा है। यहाँ बहुत लोग जमा हैं। पुलिस आई है। उसने इतना कुछ तो सुना नहीं, बस वो बदहवास हालत में भागने लगी। सलोनी क्या हुआ है? पूर्वी, वो समीर का एक्सीडेंट हो गया, सिटी हॉस्पिटल में है। तेरी कसम, मैंने ये तो नहीं चाहा था। ये क्या हो गया? क्यों हो गया? मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुन्ना, मम्मी क्या हुआ, पापा को बताओ ना। कुछ नहीं बेटा, तुम यहाँ पूर्वी आंटी के पास रुको, मम्मी आती है जल्दी। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मैंने सुना पापा का एक्सीडेंट हो गया, मुझे भी जाना है उनके पास। सलोनी, हम सब चलते हैं, जल्दी करो। सिटी हॉस्पिटल पहुंची सलोनी। समीर यहाँ आए हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। आप रुकिए, मैं चेक करती हूँ। रूम नंबर 205 में है। वो भागी। आज शायद नफरत और गुस्से की सारी दीवार सब आंसुओं में पिघल गई थी। आज उसे बस अपने पति की फिक्र थी। पूर्वी, कुछ होगा तो नहीं ना समीर को? क्यों गई थी मैं उसके पास वो पेपर्स लेकर? सब मेरी गलती है। ना मैं वहां जाती, ना ऐसा होता। मैं कसूरवार हूँ। मुन्ना को मैंने समीर को उससे दूर रखा। मैं कैसे खुद को माफ कर पाऊंगी? हिम्मत रखो सलोनी, सब ठीक होगा। वो रूम में पहुंची। डॉक्टर साहब, क्या हुआ समीर को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? लहूलुहान पड़ा समीर, बेड पर बेहोश था, सर से खून बह रहा था। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, मेरे समीर को बचा लीजिए। देखिए, हिम्मत रखिए, खून बहुत बह गया है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। आप पेपर्स साइन कर दीजिए। लाइए पेपर्स मुझे दीजिए। आप जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे समीर को बचा लीजिए। और ये बोलते बोलते सलोनी डॉक्टर के पैरों में पड़ गई। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप हिम्मत रखिए। समीर का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ये समय ऐसा था जो साल के बराबर निकल रहा था। सलोनी अपने आप को बस कोसे जा रही थी। क्यों आई वो मनहूस घड़ी मेरी जिंदगी में? क्यों भगवान मेरी अच्छी खासी गृहस्थी में ग्रहण लगा दिया? तुम एक बार ठीक हो जाओ समीर, तुम्हारी कसम। एक सवाल तक नहीं पूछूंगी, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। बाकी सब मंजूर है मुझे। मम्मी पापा कब ठीक होंगे? मुन्ना के अश्क भरे सवाल उसका कलेजा छलनी कर रहे थे। बेटा आओ मेरे पास, चलो बाहर चलते हैं, पापा ठीक हो जाएंगे, मम्मी को यहाँ रुकने दो। लगभग 2 घंटे चला ऑपरेशन। जैसे ही दरवाजा खुला, सलोनी की सांसें अटक गईं। कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं होगी? डॉक्टर, कैसा है मेरा समीर? वो ठीक तो है ना? देखिए, ऑपरेशन सफल रहा। समीर जी की जान खतरे से बाहर है। चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। क्या मेरा समीर ठीक है? लेकिन इस शब्द ने जैसे फिर से दिल की लगाम मुझसे छीन ली हो। लेकिन क्या डॉक्टर? देखिए, जान तो उनकी बच गई, लेकिन उनका एक हाथ और एक पैर पैरालिसिस हो गया। अब कुछ कह नहीं सकते कि कब तक उनका ये हिस्सा ठीक हो पाएगा। मन फिर से काफूर हो गया। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। पर मन तसल्ली कर रहा था कि कम से कम वो ठीक है। मैं उससे एक भी सवाल नहीं पूछूंगी, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ।
थोड़ी देर में समीर को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। उसे होश आ गया। आप मिल सकती हैं उनसे, उन्हें होश आ गया है। मन जैसे हजारों ख्वाहिशों से महकने लगा। मैं दौड़कर कमरे में गई समीर और उसे गले लगा लिया। वो कुछ कहता इससे पहले सलोनी ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। मुझे कुछ भी नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना, बस जल्दी ठीक हो जाओ, घर जाना है। देखते ही अश्कों की धारा बह गई। पीछे से आवाज आई, पापा। मुन्ना अपने पापा से मिलने के लिए इंतजार में था। पापा, आपको क्या हो गया? आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जाना। आपको पता है मम्मी कितना रोई थी। अब हम जल्दी से घर चलेंगे। गर्दन हिलाकर समीर ने जवाब दिया। सारे गिले शिकवे शिकायतें सब खत्म हो गई थीं। एक बड़ी मुसीबत से दोनों की गृहस्थी की नींव बची, जिसे अब दोनों सहेज के रखना चाहते थे। ये थी सलोनी और समीर की प्रेम कहानी। लेकिन इस प्रेम कहानी को कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, पर अंत में दोनों का मिलन हुआ, जो एक नई जिंदगी की अच्छी शुरुआत थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।